नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको ये बताने वाले हैं। इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां से सारी PDF क्या कर सकते हैं, आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे कि आपके MPGK के कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए, साइंस का क्या लेवल रहा, आपका मैथ रीजनिंग का क्या लेवल रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो लेवल है हाई हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो ऐसे स्टूडेंट है जो 70 नंबर भी आगे नहीं पा पाए हैं, किसी का 52 नंबर, किसी का 54 नंबर, किसी का 55, किसी का आपका 59, किसी का 61, ऐसे स्टूडेंट का नंबर आ रहा है। यानी आपके 70 नंबर से ज्यादा किसी स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के 100% के रियल क्वेश्चन को देख लेते हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना। अगर आपका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, तो आपके भी इस से टॉपिक जो है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ सबसे पहला कि पूर्णतः कार्बनिक या आर्गिक बनाने वाला जो है आपका पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर मुझे फटाफट बताना है। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको कौन सा सही उत्तर लगता है। चलिए, पूर्णतः कार्बनिक या आर्गेनिक जो इसको कहा जाता है, आर्गेनिक बनने वाला राज्य जो है भारतीय राज्य कौन सा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, सिक्किम। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सिक्किम हो जाएगा। अपनी कुल कृषि योग्य भूमि पर जैविक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित कर सिक्किम राज्य जो है वो पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन चुका है। और पूर्ण जैविक खेती के तहत राज्य में खेती के लिए क्या किया गया है, इसको एक रासायनिक, यहाँ पे आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ साथियों, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंत तक बने रहना है। क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका वो सबसे अहम योगदान किसका है। कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर आपका क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और डी नंबर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे अहम आपका योगदान जो है वो क्या होगा साथियों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जिम्मेदार होता है और वातावरण में CO2 की एक परत जो है पृथ्वी के सतह में आगे आने वाले अवरक्त किरणों को क्या करती है, बचाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, कुंडा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला लिखा हुआ है छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का एक हिस्सा है। बी नंबर आपका प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है और सी नंबर यह जो है वो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है और डी नंबर आपका श्वास या मांस और कई लाइक्रेड यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, टुंडा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टुंडा प्रकार की वनस्पति जो होती है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, आपके ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है और सवार या मांस और कई लाइक्रेन यहाँ जो है पाए जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है। ठीक है, और छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का हिस्सा होती है और यह वनस्पति जो है यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस आपका जो है इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान जो है किस देश का हासिल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस जो आपका है इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर किस देश में हासिल किया। तो स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड और आपका स्वीडन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए।
जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा फिनलैंड। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड इसका सही उत्तर है। इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिनलैंड जो है, फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, जबकि अमेरिका 24वें स्थान पर गिरकर अपनी अब तक की सबसे निचली रैंक जो है ये पहुंच गया है। ठीक है, और शीर्ष में 5वां देश फर्स्ट पे है। ठीक है, जिसमें फिनलैंड सबसे पहला नंबर पर है, डेनमार्क आपका दूसरे नंबर पर है, आइसलैंड आपका तीसरे नंबर पर है, स्वीडन आपका चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर नीदरलैंड है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग जो है आपकी 118 नंबर पे है 2025 में। 2024 में आपकी कितने पे थी, 126वीं रैंक थी 2026 में। सॉरी, आपका क्या लिखा हुआ है 2024 में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर बताना है। हाल ही में जारी आपको ग्लोबल वार्मिंग हैप्पीनेस आपका इंडिपेंडेंट 2025 सीरीज में स्थान पर कौन है, तो आपको बता दिए फिनलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 1877 में निम्नलिखित में से किस वायरस आपका जो है वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकृत करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इसका आंसर बताइए कि 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकृत करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, लॉर्ड आपका लिटन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन इसका सही उत्तर है। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें 1877 में तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकृत करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है पैटर्न, बी नंबर आपका ब्रेजिन, सी नंबर आपका ब्यूटेन और डी नंबर आपका हेक्सेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी बेंजीन। ठीक है, जिस आपका जो है जिस कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 2 निकटस्थ आपके कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी समायोजन को पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं, समायोजन को पूर्ण करते हैं और इसे असंतृप्त का आपका हाइड्रोकार्बन करते हैं। और बेंजीन जो है आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बी नंबर होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में आपका एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था। पहला लिखा हुआ सूती वस्त्र, बी नंबर आपका सिल्क वस्त्र, मोती उत्पादन और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है। जो भी आपको इसका ऑप्शन सही लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा, मुगल काल में प्रमुख जो आपका उद्योग था वो सूती वस्त्र था। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मुगल उद्योग जो है धंधों में, मुगल उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग जो है उन्नत अवस्था में था और उद्योग के क्षेत्र में रुई का जो आपका उत्पादन एवं उसमें निर्माण सूती वस्त्र जो है वो निम्नलिखित उद्योग सर्वाधिक विकसित था। और सूती वस्त्र का निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र जो आपके थे आगरा, बनारस, बुरहानपुर, पाटन, आपका लाहौर एवं आपका क्या था, मुल्तान इसका प्रमुख स्थान थे। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा जो है आपके सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर। क्या लिखा हुआ है, सप्तपदी अनुष्ठान में पूरी होने वाले विवाह को पूर्ण और बंधकारी माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है साथियों, पहला लिखा हुआ है क्या, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, बी नंबर आपका भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और 1862,
सी नंबर आपका मुस्लिम, आपका पर्सनल लॉ और एप्लीकेशन अधिनियम आपका 1900 आपका क्या लिखा हुआ है 37, और हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन दिखे, चारों में से सही उत्तर आपको बता दे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्या हो जाएगा आपका सप्तपदी अनुष्ठान को पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी माना जाता है, विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस साल में ओले रोसम ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि कौन सा साल है। तो आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1600, क्या लिखा हुआ है 1600 आपका कब हुआ था, 1600 आपका 76 में। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है जिसमें प्रायः मीटर प्रति सेकंड के रूप में नियमित किया जाता है और ये एक भौतिक नियतांक होता है। निर्वात में इसका जो आपका मान लगभग 3 × 10⁻0 मीटर प्रति सेकंड होता है और 13वीं शताब्दी में आपका जो है वो 17वीं शताब्दी के मध्य तक धारणा की गई कि प्रकाश का वेग जो है अनंत होता है, परंतु सितंबर में आपको 1676 में रोमन ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिसीमित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है जीडीपी का मतलब क्या होता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है जीडीपी का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पादन, सकल आपका डिस्पोजेबल उत्पादन और सामान्य विकास उत्पादन और सकल गतिशील उत्पादन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चारों को जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जीडीपी आपका जो होगा इसका मतलब क्या होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन। क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, सकल घरेलू उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आपके 10वें अध्यक्ष किसको चुना गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। आपके सामने पहला ऑप्शन दिख रहा है प्रिंस आपका जयफल, करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, डी नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो मार्च 2025 में आपका जो है क्रिस्टली कार्वे, क्या हो जाएगा क्रिस्टली आपका कार्वेट्रिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है IOC की पहली महिला जो है और ये पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्यों है वो बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है डिक्लोफिलैक जो है दवा के कारण भारत में अधिकांश शताब्दी जो है विलुप्त के कगार पर है। क्या होगा सही उत्तर, पहला लिखा हुआ गिद्धो, बी नंबर आपका काली हिरन, सी नंबर 1 सींग वाले गेड़े और गौरैया। ठीक है, तो आपका जो डिप्टोफिलान है दवा जो होती है ये भारत में अधिकांश आबादी कौन सी आपके विलुप्त के कगार पर है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, सभी को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इस ए नंबर, क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए गिद्धो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर है। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका जो डिप्टोफिनाल होता है दवा के कारण भारत के गिद्ध जो कि अधिकांश आबादी जो है विलुप्त के कगार पर है और डिप्टोफिनाल दवा का प्रयोग चिकित्सा के द्वारा पशुओं के खून बुखार और सूजन की समस्या को आपके निपटने हेतु किया जाता है और यहाँ पे पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्ध के द्वारा इसको उपभोग में इसकी मृत्यु हो जाती है और ये वर्ष 2008 में आपके प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, उन विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला लिखा हुआ नेत्र विज्ञान आपका है आंख से संबंधित है और त्वचा विज्ञान जो है किससे संबंधित होगा। पहला लिखा हुआ नेत्र विज्ञान आंख से संबंधित है तो त्वचा विज्ञान किससे संबंधित होगा। पहला लिखा हुआ तंत्रिका, बी नंबर त्वचा, हड्डियां और दिमाग। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें कि जिस प्रकार नेत्र विज्ञान जो है आंखों से संबंधित होता है उसी प्रकार त्वचा विज्ञान जो होता है वो त्वचा से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ 14 नंबर क्वेश्चन है कि 5 भाई जो है यहाँ पे आपको सबका नाम दिख रहा है और ये पांचों जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी आपका जो यहाँ पे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डर्क जो है डैनी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, और ड्रीम जो है ड्रेक और ड्रेविस के बीच में बैठा हुआ है। ड्रेक के बाईं ओर में कोई नहीं बैठा है और ड्रेनी के बीच में बाईं ओर में कौन बैठेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका बन रहा है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप लोग बताइए क्या होगा सही उत्तर। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्रेविस। जितने लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता
बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि अगर बुल को ये कहा जाता है तो आपको इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, UBFGOPTU। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिख रहा है और ये मैथ का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बच्चों को द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है कि एक बस चालक जो है बिंदु ए से चला और पूर्व की तरफ जो है वो 25 किलोमीटर तक चला गया। ठीक है, वह बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला और इसके बाद वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला गया। ठीक है, और वह फिर से बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर बस चलाकर बिंदु बी तक पहुंचता है और बिंदु बी जो है वो ए से कितनी दूरी तक क्या करता है, किस दिशा में चलता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो लोग इसका सही उत्तर डी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और तथा पश्चिम की तरफ 50 मीटर चलती है और फिर आपका बाएं मुड़कर 90 मीटर आपकी चलती है और तब वह फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। इसके बाद फिर से वह आपके बाएं मुड़ जाती है और 120 मीटर चलती है और वह अंत में दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। तो अब आपको बताना है कि अभी वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और वह अपने घर से किस दिशा में है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। सभी कैंडिडेट को यह क्वेश्चन बनना चाहिए, जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। लेवल आपका जो है रीजनिंग का भी अच्छा खासा हो गया है, जीके जीएस का भी आपका अच्छा खासा लेवल है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ए नंबर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है 30 मीटर दक्षिण की ओर, सी नंबर आपका लिखा हुआ है और डी नंबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 30 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा साथियों, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि प्लस को क्या कहा जाता है, माइनस कहा जाता है, अर्थ में बदल दिया, आपस में बदल दिया जाए और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई को इसमें बदल दिया जाए भाग में, तो यहाँ पे आपको निम्न समीकरण में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, जल्दी से फटाक से इसका आंसर बताइए सॉल्व करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 407। क्या हो जाएगा, सभी को वीडियो को पुश करके इसको सॉल्व करना है और इसका जो सही उत्तर मिलाना है कि क्या सही उत्तर आ रहा है, 407। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको असंगत विकल्पों को छांटना है, लद्दाख, शिमला, देहरादून और आपका गंगटोक। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, लद्दाख। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा कि शिमला जो होता है, देहरादून और गंगटोक राज्य की राजधानियां होती हैं, जबकि लद्दाख केंद्र प्रशासित आपका प्रदेश है जो कि एक भिन्न है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि समीकरण आपके सामने दिख रहा है जिसको प्लस को माइनस कहा जाता है, आपस में बदल दिया जाए और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई को भाग में आपको क्या करना है, आपस में बदलना है। तो यहाँ पे आपको माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो आप इसको सॉल्व करें और इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, 46 करेक्ट आंसर आएगा। जो लोग यहाँ पे बी नंबर आपका बता रहे हैं, 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को द्वारा भेजे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के वीडियो हमने डिस्कस किया, वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।